जय जिनेंद्र, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे 5 पाप। तो जैन दर्शन में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, यह 5 पाप माने जाते हैं। जिसमें सबसे पहले हम पाप की परिभाषा समझेंगे, उसके पश्चात 5 पापों को और उनके भेदों को देखेंगे। यह जो पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है जैन धर्म जानिए, और यह शास्त्री शेखर चंद्र जी के द्वारा लिखित है। तो आप इस पुस्तक को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इनके लेखक का नाम बताना आवश्यक है कि लेखक की जो कृति है कि उससे भी आप परिचित रहें। तो देखिए, अशुभ कर्मों का करना तथा ऐसी क्रियाएं जो आत्मा के पतन का कारण बने उन्हें पाप कहते हैं। यानी जो जीवन को पतित करे अथवा जीवन के पतन का जो कारण बने, उसको हम कहते हैं 5 पाप। और जीवन को अथवा आत्मा को जो पतन करने का जो कारण, अब जीवन को भी अगर हम देखें तो सामान्य दैनिक जीवन में भी जो व्यक्ति बुरे कामों को करता है तो उसका पूरा जीवन ही क्या हो जाता है, पतित हो जाता है। अर्थात कोई भी उसकी किसी भी प्रकार से सहायता आदि नहीं करता। तो देखिए, अशुभ कर्मों का करना तथा ऐसी क्रियाएं जो आत्मा के पतन का कारण बने, वह पाप है। अब पाप के भेद तो आपको पता है कि पाप जो है जैन दर्शन में 5 प्रकार के माने गए हैं। हिंसा को भी पाप कहा है, झूठ बोलना भी पाप है, चोरी, कुशील और परिग्रह, इस प्रकार से 5 पाप माने गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंसा किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रमाद से अपने या दूसरे के प्राणों का घात करना या दूसरे को पीड़ा पहुंचाना हिंसा है। प्रमाद के वशीभूत होकर, आलस के वशीभूत होकर जब हम किसी दूसरे के प्राणों का घात करते हैं तो उसे क्या कहा, पीड़ा कहा। उसको क्या कहा, अथवा चाहे स्वयं को करें चाहे दूसरे को करें, अगर हम पीड़ा पहुंचा रहे हैं तो वह हिंसा कहा जाता है। और यह हिंसा 2 रूप में होती है। यानी या तो हम अपना घात करें अथवा दूसरे का घात करें। हम किसी के भी प्राणों का घात करें, वह हिंसा की कोटि में ही आता है। ऐसा नहीं कि आत्महत्या की तो दूसरे के प्राणों का घात नहीं किया, स्वयं का किया तो वो हिंसा की कोटि में नहीं आएगा। नहीं, आप चाहे किसी अन्य व्यक्ति के प्राणों का घात करें, चाहे स्वयं के प्राणों का घात करें, वह दोनों ही जैन दर्शन में हिंसा की कोटि में रखा जाता है। और यहाँ केवल प्राणों के घात से मतलब केवल प्राणों का घात नहीं, इसके अलावा अगर आप किसी का दिल भी दुखाते हैं, किसी भी प्रकार से सामने वाले व्यक्ति के दिल को दुखाने में अथवा उसको पीड़ा हो, ऐसे किसी भी कार्य को करते हैं, वह सभी हिंसा की कोटि में आता है। और यह 2 रूप में होती है। तो कौन कौन सी, इसे भी देखिए। तो देखिए, सबसे पहले कहा द्रव्य हिंसा और दूसरी भाव हिंसा। तो कह रहे हैं सटकाए के जीवों में से किसी को मारना या पीड़ा पहुंचाना द्रव्य हिंसा है। सटकाए जीव कौन कौन से होते हैं, तो यह भी आपको स्मरण रहना चाहिए। पृथ्वी का एक जो 5 स्थावर है, 5 स्तूप हैं, इसके अलावा त्रस। तो कौन कौन से, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, और इसके अलावा त्रस। तो यह द्रव्य हिंसा सटकाय के जीवों में से किसी को मारना या पीड़ा पहुंचाना क्या है, द्रव्य हिंसा। केवल मारना नहीं, या पीड़ा भी पहुंचा रहे हैं, उसको पीड़ा हो रही है, तो वह भी द्रव्य हिंसा की कोटि में जैन दर्शन में माना गया है। इसके बाद में भाव हिंसा किसे कहते हैं, किसी को मारने या पीड़ा पहुंचाने का भाव करना। इन दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। जहाँ, अच्छा पहले तो इतना समझिए कि किसी को अगर मारना या पीड़ा पहुंचाने का अगर आपके मन में भाव भी है और आपने उसको नहीं मारा, पीड़ा नहीं पहुंची अथवा नहीं पहुंचा पाया, तो भी वह हिंसा की कोटि में आता है, भाव हिंसा में। तो द्रव्य हिंसा में आप किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, और भाव हिंसा में अगर आपके भाव भी बने तो वह भी हिंसा की कोटि में आता है। इसलिए द्रव्य और भाव हिंसा दोनों की मान्यता यहाँ पर है। अच्छा, अब ये देखिए, इन दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। जहाँ द्रव्य हिंसा होती है वहाँ भाव हिंसा अवश्य होती है। तो क्या बता रहे हैं, तो कह रहे हैं द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों में क्या है, दोनों में एक प्रकार का घनिष्ठ संबंध है। जहाँ द्रव्य हिंसा होती है वहाँ भाव हिंसा अवश्य ही होती है।
इसके विपरीत भाव हिंसा में यह आवश्यक नहीं कि वहाँ द्रव्य हिंसा भी हो। ठीक है, अगर आप द्रव्य हिंसा कर रहे हैं तो निर्धारित है वहाँ भाव तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा अगर आप भावों से हिंसा कर रहे हैं, द्रव्य से नहीं कर रहे, अगर आप भावों से हिंसा कर रहे हैं तो वहाँ ऐसी नहीं कि वहाँ ऐसी घनिष्ठता नहीं कि वहाँ द्रव्य हिंसा भी हो। तो भाव हिंसा अकेले भी हो सकती है, वो तो आपकी मन की चिंतन है आपके मन का, परंतु जो द्रव्य हिंसा है वह भाव हिंसा सहित ही होती है, क्योंकि जब पहले आपके भाव बनेंगे तभी आप द्रव्य हिंसा कर पाएंगे। तो द्रव्य हिंसा के साथ तो भाव हिंसा घनिष्ठ संबंध से रहेगी, परंतु भाव हिंसा के साथ द्रव्य हिंसा हो ऐसा कोई संबंध विशेष नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, इसमें हिंसा के भी 4 भेद किए। कौन कौन से? तो देखिए, सबसे पहले कहा संकल्पी हिंसा। संकल्प पूर्वक अथवा जानबूझकर जो हिंसा होती है वह संकल्पी हिंसा है। जैसे किसी मनुष्य पशु पक्षी को मारने के इरादे से मार देना। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी का संकल्प करके कि मैं इस व्यक्ति को मारूंगा, तो इस प्रकार से अगर जानबूझकर आप संकल्प करके किसी हिंसा को करते हैं तो उसे संकल्पी हिंसा में रखा। इसके पश्चात दूसरा है आरंभी हिंसा। तो कहते हैं गृहस्थ संबंधी कार्य, भोजन बनाना, अनाज कूटना, अनाज पीसना, अग्नि जलाना, जल भरना, झाड़ू लगाना, मकान बनाना आदि यत्नाचार पूर्वक करने में जो हिंसा हो जाती है और जो संकल्प पूर्वक नहीं की जाती वह आरंभी हिंसा है। लेकिन इस हिंसा का इतना पाप नहीं लगता जितना कि बिना प्रयोजन अनंतरंड हिंसा से लगता है। अच्छा, इसमें भी देखिए कि जैसे पहले कहा संकल्पी हिंसा, तो संकल्पी हिंसा में तो आप जानबूझकर बिल्कुल इरादे से ही उस हिंसा को करते हैं, परंतु आज जैसे आपने कहा मैं उस व्यक्ति को मारूंगा, तो वह तो आपने पूरा संकल्प ही किया, परंतु आरंभी हिंसा जो है वह उसमें संकल्प नहीं किया जाता। आरंभी हिंसा में उस हिंसा को रखा जाता है जैसे घर गृहस्थी के जो कार्य हैं, जब खाना बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, अनाज कूट रहे हैं, किसी भी प्रकार का झाड़ू लगा रहे हैं, तो इस प्रकार से जितनी हिंसा होती है वह सब आरंभी हिंसा में रखा गया है। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में तीसरी हिंसा कहा, ये हिंसा के ही भेद है। तीसरी हिंसा कहा अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध करने में जो हिंसा होती है वह विरोधी हिंसा है। जैसे स्वयं को, धर्म को, समाज को, राष्ट्र को शत्रु से बचाव करने में जो हिंसा होती है वह विरोधी हिंसा कहलाती है। ठीक है, ये विरोधी हिंसा क्या है? विरोधी हिंसा वह हिंसा है जब हम अपनी धर्म की रक्षा करने में अथवा राष्ट्र की रक्षा करने में जो हिंसा होती है उसे हम विरोधी हिंसा कहते हैं। जैसे आप देखते हैं आर्मी में जो आर्मी में सैनिक होते हैं, तो उनके द्वारा जो राष्ट्र की रक्षा करने के लिए जो हिंसा की जाती है उसे विरोधी हिंसा में रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद में चौथी हिंसा है उद्यमी अथवा उद्योगी हिंसा। खेती, व्यापार, उद्योग आदि में होने वाली हिंसा को उद्यमी अथवा उद्योगी हिंसा कहा जाता है। तो उद्यमी हिंसा किसे कहते हैं? उद्यमी हिंसा उसे कहते हैं जब आप खेती, व्यापार, उद्योग, फैक्ट्री आदि में जब आप किसी कार्य को करते हैं तो वहाँ भी हिंसा होती है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की हिंसा बताई। संकल्पी हिंसा, संकल्पी हिंसा के बाद में आरंभी हिंसा जो घर गृहस्थी संबंधी है, तीसरी विरोधी और चौथी उद्यमी। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के हिंसा के भेद किए। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। गृहस्थ संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है और शेष हिंसा का ज्ञात प्रमादपूर्वक त्याग होता है। गृहस्थ केवल संकल्पी हिंसाओं से बच सकता है, अन्य हिंसाओं से नहीं बच सकता। ठीक है, इसको भी सामान्य बात है, इसको आप याद रखें कि गृहस्थी जो है वह संकल्पी हिंसा तो नहीं करता, उससे तो बचता है, परंतु इसके अलावा आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा आदि इन हिंसाओं में वो प्रवृत्त होता है। उद्योगी हिंसा में वो क्या होता है, उसमें लगता है। तो इस प्रकार से ये है। और एक चीज़ और इसमें विशेष याद रखिए, गृहस्थ केवल संकल्पी हिंसाओं से बच सकता है, अन्य हिंसाओं से नहीं बच सकता। अब घर गृहस्थी का कार्य है तो वह तो करना ही पड़ेगा, उद्योग तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अपनी रक्षा, देश की रक्षा, परिवार की रक्षा करनी ही पड़ेगी। तो इस हिंसा से वह नहीं बच पाता, लेकिन संकल्पी हिंसा से वो बच सकता है। ठीक है, आगे देखिए। यदि परोपकार की दृष्टि से कार्य करने पर भी हिंसा हो जाती है तो उसका दोष नहीं लगता।
अगर मान लीजिए आप किसी का उपकार करने के लिए किसी प्रकार कार्य कर रहे हैं और उसमें हिंसा होगी तो उसमें दोष नहीं लगता। उदाहरण भी दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए करता है, मगर इससे मरीज की मृत्यु हो जावे तो डॉक्टर हिंसा का दोषी नहीं कहलाता, है ना। अगर आप किसी का उपकार के लिए कर रहे हैं तो डॉक्टर तो उसको बचाने के लिए ही कर रहा है, परंतु उसमें जो हिंसा हो जाती है उसे हिंसा की कोटि में नहीं रखा, उसका कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि उसकी भावना मरीज को स्वस्थ करने की थी, मरीज को मारने की नहीं थी। ठीक है, तो इस प्रकार से चलिए आगे देखिए, हिंसा से होने वाले पाप की मात्रा। हिंसा से कैसा पाप होता है तो बता रहे हैं, हिंसा से होने वाले पाप की मात्रा कसाई की तीव्रता पर निर्भर करती है। ये आपकी जितनी कसाय तीव्र होंगी उसी प्रकार से हिंसा भी होती है, कि हिंसा से होने वाला जो पाप है वह कैसा है, तो आपकी कसाय पे वो निर्भर करता है कि आपको कितना पाप लगेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं एक इंद्रिय जीव की हिंसा से बहुत पाप लगता है, उससे ज़्यादा 2 इंद्रिय, उससे ज़्यादा 3 इंद्रिय, उससे ज़्यादा 4 इंद्रिय और उससे ज़्यादा पंचेंद्रिय और उससे भी ज़्यादा संगी पंचेंद्रिय जीव को मारने पर पाप लगता है। इसका कारण उनमें अधिक अवगाहना, प्राण बल, वीर आदि का होना है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें, दोनों आप लगा सकते हैं। अगर आप जितनी कसाई की तीव्रता से हिंसा कर रहे हैं तो उसमें पाप उतना ज़्यादा लगता है, और अगर आपकी कसाई की मंदता है और पाप हो गया हिंसा का तो उसमें कम लगता है। और यहाँ जिस अपेक्षा से बताया गया है वो अपेक्षा ये है कि आप जितनी इंद्रिय जीव की, अगर एक इंद्रिय जीव की हिंसा करें तो उसमें कम पाप लगेगा, 2 इंद्रिय की और ज़्यादा लगेगा, 3 इंद्रिय की और ज़्यादा लगेगा। तो इस प्रकार से गृहस्थ को इन सभी हिंसाओं को क्रमशः त्याग देना चाहिए। और जो पंचम गुण स्थानवर्ती देशव्रती होते हैं वह त्रस हिंसा का तो संपूर्ण त्याग कर देते हैं, परंतु स्थावर हिंसा के त्याग से वह नहीं बच पाते। लेकिन कम से कम स्थावर हिंसा का ही उनसे अगर हिंसा हो रही है तो उन्हें हमसे तो बहुत ज़्यादा ही कम उसका पाप लगता है। ठीक है, चलिए आगे, तो हिंसा, यहाँ तक हिंसा पाप पूरा हो गया। इसका दूसरा पाप है झूठ। देखिए झूठ किसे कहते हैं, जैसे देखा या सुना हो वैसा ही कथन नहीं करके अन्य प्रकार से कथन करना झूठ नाम का पाप है। आपने जैसा देखा और आपने वैसा नहीं बताया, आपने घुमा फिरा के उल्टी बात को, झूठ बात को बता दिया, तो उसे झूठ कहा जाता है। जिनके वचनों से धर्म, धर्मात्मा या निर्दोष प्राणी का घात होने की आशंका हो, ऐसे सत्य वचन बोलना भी झूठ की श्रेणी में आता है। भाई अब किसी भी चीज़ को आपने जैसा देखा यथार्थ और आपने वैसा ना बता के आपने झूठ बोला, तो इसको, ये तो झूठ है ही। इसके अलावा अगर आप किसी बात को जानते हैं और उससे अगर किसी के प्राणों का घात हो तो उस जगह पे आपको उस सत्य को भी नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो वह सत्य भी झूठ की कोटि में आता है अगर वह किसी के प्राणों का घात का कारण बन जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा पाप है चोरी। तो कहते हैं बिना दिए किसी की गिरी हुई या रखी हुई या भूली हुई वस्तु को स्वयं ग्रहण करना अथवा उठाकर किसी अन्य को दे देना चोरी नामक तीसरा पाप है। इसे स्तेय भी कहते हैं। ठीक है, कि अगर मान लीजिए किसी की रखी हुई वस्तु है, गिरी हुई वस्तु है, तो उसको क्या करना, उसको अगर आपने उठा लिया बिना किसी से पूछे जिसकी वस्तु है, तो उसमें चोरी का पाप लगेगा, और चोरी भी एक पाप ही है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे हम रोड में जाते हैं और कोई चीज़ हमें वहाँ पर मिल गई तो वह भी हमें नहीं उठानी चाहिए। जैन दर्शन में इसे भी पाप की कोटि में रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा पाप है कुशील। तो कहते हैं कुशील जो है ये अब्रह्म से संबंधी है। तो कह रहे हैं मैथुन करना या काम वासना का भाव कुशील है, पर पुरुष स्त्री को वासना की दृष्टि से देखना तथा उसके साथ रमण करना कुशील नाम का चौथा पाप कहलाता है। तो चौथा पाप है कुशील। अगर आप किसी स्त्री या पुरुष को ऐसे भावों से देखते हैं, गलत विचारों से देखते हैं, तो वह भी कुशील अथवा अब्रह्म की कोटि में आता है। तो ये चौथा पाप है। और जो निर्ग्रंथ दिगंबर संत होते हैं वे इन पांचों पापों से रहित होते हैं। ना वो हिंसा करते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना चोरी करते हैं, ना ही कुशील करते हैं, और ना ही वह परिग्रह रखते हैं, पांचवा पाप। ठीक है, देखिए मूर्छा अर्थात ममत्व का भाव रखना परिग्रह है। संसारी चीज़ें, जमीन, मकान, पैसा, पशु, धन, धान्य आदि को अपनी आवश्यकता से अधिक रखना और उनमें ममत्व भाव रखना परिग्रह नामक पांचवा पाप है। समस्त पापों का मूल कारण परिग्रह है। परिग्रह नहीं होने से
कसाय उसी प्रकार शांत हो जाती है जिस प्रकार बिना ईंधन के अग्नि शांत हो जाती है। परिग्रह दो प्रकार का कहा, ठीक है। तो ये कहा यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझ लें कि परिग्रह जो है ममत्व को यानी मूर्छा को ही परिग्रह कहा। देखिए, मूर्छा अर्थात ममत्व को ही सबसे पहले परिग्रह कहा। अगर आपके मन में किसी वस्तु के प्रति मोह का भाव है तो वह ही सबसे बड़ा परिग्रह है ना। और इसके अलावा जो बाहरी परिग्रह की कोटि में देखा जाए तो ज़मीन, मकान, पशु, पक्षी, ये सभी किसकी कोटि में आते हैं? परिग्रह की ही कोटि में आते हैं। और सभी पापों का, समस्त पापों का, देखिए समस्त पापों का मूल कारण परिग्रह ही है, क्योंकि परिग्रह के ही कारण, जोड़ने के कारण ही हम हिंसा भी कर लेते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, झूठ भी बोल देते हैं। क्यों? हमको जोड़ना है, पैसे जोड़ने हैं। तो इसलिए सबका जो मूल कारण है वह परिग्रह को ही कहा। अच्छा, अब देखिए परिग्रह के भी दो भेद कर दिए। एक तो है अंतरंग परिग्रह और एक है बाह्य परिग्रह। और अंतरंग परिग्रह ज़्यादा है, 14 प्रकार के हैं, और बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार के। तो सोचिए अंतरंग में ज़्यादा परिग्रह है, ठीक है। तो अंतरंग परिग्रह कौन कौन से हैं? 10 प्रकार, 14 प्रकार के तो कह रहे हैं। तो मिथ्यात्व, इसके अलावा 4 कसाय, कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। और इसके अलावा 9 कसाय, कौन कौन सी? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री और पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो इस प्रकार से 4 कसाय, 1 मिथ्यात्व और 9 कसाय। तो ये टोटल 14 अंतरंग परिग्रह है। और बाह्य परिग्रह कौन कौन से हैं? तो इसको भी देखिए। तो कहते हैं बाह्य वस्तु का संग्रह करना यह 10 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? क्षेत्र, वास्तु यानी मकान, हिरण्य यानी चांदी, स्वर्ण यानी सोना, पशु, धान्य यानी अन्न आदि, दासी, दास, कुप्य यानी वस्त्र, और भांड यानी बर्तन। तो इस प्रकार से यह 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह कहीं। और अंत में कहते हैं अधिक पाप करने वाले जीव का जन्म त्रियंच व नरक गतियों में होता है। तो ज़्यादा पाप करता है उसका जन्म त्रियंच में होगा अथवा नरक में होगा, और उसे दरिद्रता, व्याधि, वेदना आदि की प्राप्ति भी होती है। तो इस भाव में भी होती है और जिस भाव को प्राप्त करेगा वहाँ भी होती है। इसलिए ये जो पांचों पाप हैं, ये पांचों पाप ही दुख का ही कारण है अथवा दुख स्वरूप ही है। तो इन पांचों पापों का बुद्धिपूर्वक त्याग करके हमें और फिर धर्म में रमण करना चाहिए अथवा धर्म में लगना चाहिए। पांचों पाप हम करते रहें और धर्म भी करते रहें तो किस प्रकार से प्राप्ति होगी? तो इसीलिए पांचों पापों का जितना हो सके त्याग करते करते हुए हमें उस निर्गंध परंपरा को प्राप्त करना चाहिए। चलिए, आप सभी अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय जिनेंद्र।